जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। ईरान अमेरिका के बीच जब तनाव चरम पर है तो एक बेहद ही अहम रणनीति और दिलचस्प रणनीति अपने आप में सामने आ रही है, और वो है ईरान का ऑपरेशन पैसिव डिफेंस, जिसके बाद कहा जा रहा है कि यह जंग आसमान बनाम पाताल का हो गया है। तो क्या है यह ईरान का पाताल लोक? क्यों है ईरान का ऑपरेशन पैसिव डिफेंस इतना अहम और इतनी अहम रणनीति, जिसकी वजह से अब अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स भी चकरा गए हैं? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की आर्मदा यानी नौसेना का सबसे बड़ा बेड़ा खाड़ी में मौजूद है, यहां बढ़ रहा है, ईरान की घेरेबंदी कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान अपनी सारी तैयारियों के साथ अपने पाताल लोक में घात लगाकर बैठ गया है, और इसको रणनीतिकार पैसिव डिफेंस कह रहे हैं, एक बड़ी स्ट्रैटेजी कह रहे हैं। इसको समझिए दोस्तों, ये सिर्फ एक सुरंग में कुछ मिसाइलों की बात नहीं है, ये पूरी की पूरी ईरान की रणनीति है। गौर से समझिएगा, बेहद दिलचस्प है और बेहद अमेरिका के लिए, अमेरिकी फौज के लिए, डोनाल्ड ट्रंप की फौज के लिए चुनौती पैदा कर गया है। ईरान के पहाड़ों के नीचे कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स अब गड़बड़ा गए हैं। ईरान ने खुद को अदृश्य बंकरों में कैद कर लिया है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करेंगे ईरान के इसी पैसिव डिफेंस की जो सीक्रेट प्लान है, जिसने युद्ध को दुनिया के लिए सबसे महंगा दांव बना दिया है अमेरिका का। लेकिन इससे पहले गुजारिश कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, इससे हमें भारी मदद मिलती है। और अब समझिए क्या है पाताल में छिपे ईरान के उस अभेद्य किले का जाल, जो करीब करीब पूरे ईरान में, जिसको ईरान के भीतर पाताल में ईरान ने बुन दिया है। क्या आपने कभी सोचा है, जब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत किसी देश को मिटाने की धमकी देती है तो वो देश क्या करता है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की आर्मदा यानी नौसेना का बड़ा बेड़ा लहरों को चीरते यहां पहुंच रहा है, पहुंच चुका है, घेराबंदी कर चुका है, और दूसरी तरफ ईरान अपनी पूरी बिसात पाताल लोक में बिछाकर घात लगा बैठा है। ईरान के पहाड़ों के नीचे पेंटागन के सबसे एडवांस जासूसी सैटेलाइट भी, जिसको ना देख पा रहे हों, वो भी चकरा रहे हों, ऐसा व्यूह रच दिया है। ईरान ने खुद को इन अदृश्य बंकरों में कैद कर लिया है, जिसको पैसिव डिफेंस कह रहे हैं, वॉर स्ट्रेटजीज। ये एक सीक्रेट प्लान ईरान का है, जिसकी काट अमेरिका को फिलहाल नहीं दिख रहा। इस युद्ध को अब पेचीदा इसने बना दिया है, अभेद्य किले में बदल दिया है ईरान को, क्योंकि सतह पर जो चीज हो नजर आती है तो फिर दुश्मन अपनी स्ट्रैटेजी बना पाता है, लेकिन जो नजर ही ना आए उसका क्या करें? तो अब पैसिव डिफेंस की रणनीति क्या है? यह पूरी तरह से युद्ध की रणनीति को बदल देने वाला है। तेहरान के जनरल समझ चुके हैं कि अमेरिका की बेहिसाब हवाई ताकत से खुले आसमान में जीतना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी सेना, मिसाइलें और पूरा परमाणु कार्यक्रम जमीन के सैकड़ों फीट नीचे उतार दिया है, और इसी को नाम दिया जा रहा है पैसिव डिफेंस। यानी कुछ नहीं करके भी आप सुरक्षित हो गए दुश्मन के हमले से। मकसद है दुश्मन को निशाना ही न मिलने देना। अब देखिए बंदर अब्बास पर क्या हो रहा है, सन्नाटा पस रहा है, लग रहा है कि कुछ नहीं है, सब कुछ शांति है, सन्नाटा है। होर्मुज जलसंधि की चाबी कहे जाने वाले बंदर अब्बास पोर्ट पर आज अजीब सी खामोशी है। यहां न कोई नागरिकों को न केवल हटाया गया है, बल्कि संवेदनशील सरकारी डेटा और फाइलों को सुरक्षित पहाड़ी ठिकानों में भेज दिया गया है, जमीन के नीचे। यहां की मिसाइल बोट्स अब खुले समुद्र में नहीं हैं,
बल्कि तटीय गुफाओं में छिप गई हैं। नजर ही नहीं आ रहे। लग रहा है कि ईरान सन्नाटे में चला गया है। ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चर्स को शहरी इलाकों से गायब कर दिया है। यह अब पहाड़ों के सीने को चीरकर बनाई गई मीलों लंबी सुरंगों में, जिन्हें मिसाइल सिटीज कहा जाता है, उनमें तैनात कर दिया गया है। कुछ इस तरह की जो सुरंगें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और ये मीलों लंबी हैं। हजारों मिसाइलें इसमें तैनात हैं। इनको मिसाइल सिटी कहा जाता है। और यहां तक अमेरिका का कोई भी बंकर बस्टर भी नहीं पहुंच सकता। यहां हजारों मिसाइलें रेल की पटरियों पर दौड़ती हैं। पलक झपकते ही ये बाहर आकर हमला कर सकती हैं। इन्हें ढूंढना तो दूर, इनका अंदाजा लगाना भी सैटेलाइट के लिए नामुमकिन हो गया है। तो अमेरिका जो हर जगह पूरी धरती पे नजर रखता है अपनी जासूसी सैटेलाइट के जरिए, उसके सामने अब कुछ नहीं है। लेकिन एक पूरा वॉर जोन ईरान की जमीन के 100 फीट से भी ज्यादा नीचे है। और यह भी एक बड़ा सिरदर्द बन गया है ट्रंप और उनकी सेना के लिए। तो तेहरान की अंडरग्राउंड हुकूमत क्या है? राजधानी, इसको भी समझिए, यह तो हथियारों की बात मैंने की। अंडरग्राउंड हुकूमत, और कीजिएगा दोस्तों एक एक शब्दों पर, अल्फाजों पर। राजधानी तेहरान की सड़कों पर रौनक दिख सकती है आपको, लेकिन इस वक्त ईरान का, देश का रिमोट कंट्रोल अब आलीशान मिनिस्ट्री की इमारतों में नहीं है। सत्ता का केंद्र इस वक्त जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बने बंकर कमांड सेंटर्स में शिफ्ट हो चुके हैं। यानी सरकार चल रही है जमीन के नीचे से ईरान में। यहां महीनों तक रहने और युद्ध का संचालन करने की पूरे इंतजामात कर लिए गए हैं। तुम जमीन पर बम बरसाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी मशीनरी, पूरी आर्मी, पूरे असला, पूरे मिसाइल, पूरी सरकार ईरान की जमीन के नीचे है। कर लो। तो ये कंक्रीट का कवच जो बनाया गया है उसको भी समझिए। अदृश्य परमाणु ठिकानों को इनविजिबल बना दिया है ईरान ने। फरवरी 2026 की जो ताजा हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें, रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने अपने परमाणु केंद्रों के चारों तरफ सुरक्षा की ऐसी दीवार खड़ी की है जिसे भेदना नामुमकिन के करीब है। कहां? तालेघन 2 पार्चिन में। इसका रहस्य क्या है पार्चिन का? वॉशिंगटन में मौजूद रिपोर्ट के मुताबिक पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के तालेघन 2 हिस्से के चारों ओर एक विशाल कंक्रीट सार्कोफेगस यानी कंक्रीट का ताबूत बना दिया गया है। और इसके ऊपर मिट्टी और मलबे की इतनी मोटी परत चढ़ाई गई है कि आसमान से देखने पर यहां सिर्फ एक पहाड़ी दिखती है। तो इस्फहान की किलाबंदी कैसी की गई है? यहां के परमाणु परिसर में जाने वाली सुरंगों के दरवाजों को, एक तो सुरंग से गुजरने का रास्ता है, तभी आप परमाणु परिसर में पहुंच सकते हैं, और इन दरवाजों को मिट्टी और पत्थरों से बैकफिल कर दिया गया है, यानी बंद कर दिया गया है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के किसी भी हॉलीवुड स्टाइल के रेड को रोकने की सबसे बड़ी ईरान की चाल है। अगर अमेरिका भीतर घुसने की कोशिश करता है तो उसे पहले हफ्तों तक मलबे की खुदाई करनी पड़ेगी। तो नतीजा में क्या हो रहा है? बंकर बस्टर का अंत यहां पर हो जाता है। बंकर बस्टर क्या होता है समझिए दोस्तों। ऐसे मिसाइल जो बंकरों को भी भेद डालें, तोड़ डालें, उसमें घुस जाए कई फीट नीचे तक, लेकिन यहां आकर बंकर बस्टर को बेकार हो जाते हैं नतांज में,
क्योंकि नतांज की नई सुरंगों के ऊपर कंक्रीट की कई परतें बिछा दी गई हैं, एक के ऊपर दूसरे परतें चढ़ा दी गई हैं कंक्रीट की। अमेरिकी इतनी इसकी मोटाई है नतांज में कंक्रीट की परतों का कि अमेरिकी सेना का सबसे घातक बॉम्ब GBU-57, जिसको मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहा जाता है कि यह कहीं भी पेनिट्रेट कर सकता है, धंस सकता है, घुस सकता है, वो भी शायद यहां तक ना पहुंच पाए। तो ईरान ने अपने ठिकानों को इतना गहरा दबा दिया है कि वो अब अदृश्य और अछूत बंकर में तब्दील हो गए हैं। ना अमेरिका इसको देख सकता है, ना इसे छू सकता है। तो फिर युद्ध या मनोवैज्ञानिक खेल, कूटनीति की मेज पर रेत की तरह वक्त खत्म हो रहा है। अमेरिका कल तक धमकी दे रहा था, 15 दिन का वक्त दे रहा है, भले अल्टीमेटम दे रहा हो। तो क्या अमेरिका की हिम्मत पस्त होती जा रही है? पुतिन का जाल, चीन का साथ और ईरान की शातिर प्लानिंग जो हमने आपको बताया, एक के बाद दूसरे हम बता रहे हैं, मेरे पिछले वीडियोस को देखिए। तो ये ईरान की पाताल वाली जिद्दी किलाबंदी है। मार्को रूबियो 28 को इजराइल दौरा कर रहे हैं। हमले की तारीख को टालने की कोशिश है, या फिर तूफान से पहले की शांति है, और ये ईरान के क्या अदृश्य बंकर उसे सुपर पावर अमेरिका के प्रकोप से बचा पाएंगे, या फिर ट्रंप के पास कोई ऐसा गुप्त हथियार है जो जमीन के अंदर छिपे इस पाताल लोक तक भी पहुंच जाएंगे? क्या लगता है आपको? कैसी है ये पाताल की दुनिया, अदृश्य दुनिया ईरान के भीतर, जिसका जाल बुन दिया है ईरान ने? पहुंच पाएगा अमेरिका यहां तक? हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज इसे एक लाइक दीजिए, इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।